हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी को हुए एग्जाम के सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन बने हैं, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, किस लेवल का क्वेश्चन पेपर बन रहा है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि ये स्टूडेंट्स ने जो मुझे क्वेश्चन बताए हैं, जो टॉपिक बताए हैं, उनको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक याद है, कोई क्वेश्चन याद है और आपने आज का पेपर अटेम्प्ट किया था, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरह के क्वेश्चन और पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइज क्वेश्चन पूछा गया था मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। तो कम्युनिकेशन के अंदर मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बेसिक मॉडल जो होता है दैट इज कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। देन उसके बाद जो सेंडर होता है वो मैसेज को इनकोड करता है, एक चैनल होता है। उसके बाद आपका जो मैसेज है उसको डिकोड किया जाता है, देन रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। देन वो फीडबैक देगा और फीडबैक में भी वही इनकोडिंग डिकोडिंग वगैरह हो जाती है और बीच में जो है यहाँ पर नॉइस देखने को मिलती है। तो ये जो एक बेसिक मॉडल है ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन जो कम्युनिकेशंस के मॉडल्स होते हैं इसमें हम तीन तरह के कैटेगरी तीन तरह से कैटेगराइज करके हम पढ़ते हैं इनको। तो पहला होता है लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, देन आता है ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल, देन आता है आपका इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल्स। अब इसके अंदर कुछ मॉडल्स हैं, जैसे एरिस्टोटल मॉडल हो गया, लेसवेल मॉडल हो गया, शैनन वीवर मॉडल हो गया, पेरलोस एसएमसीआर मॉडल हो गया। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं सारे के सारे मैंने आपको अपने क्रैश कोर्स के अंदर इन सभी को कवर करवाया था। अगर आपने क्रैश कोर्स में इनरोल किया हुआ है और आपने स्टडी करी तो डेफिनेटली आपको इन सभी के बारे में आइडिया होगा। मैंने इन सभी मॉडल्स को A to Z मॉडल्स मैंने आपको बेसिक में बिल्कुल एक एक्सप्लेन कर रखे अपने क्रैश कोर्स के अंदर। तो गाइज अगर आपका क्वेश्चन बना यहाँ से दोबारा से तो डेफिनेटली आप यहाँ से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के ऊपर, नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने क्वेश्चन नहीं डाला। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है आज तो गाइज आप कमेंट करके बता सकते हो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ताकि उसको सॉल्व करके मैं आपको आपके नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में बता सकूं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था गाइज। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है इसके अंदर आपकी दो तरह की हाइपोथेसिस बनाई जाती है। होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, इसको जो H0 से इंडिकेट करते हैं इसको कहते हैं हम लोग नल हाइपोथेसिस। और एक होती है आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो कि हम करते हैं HA से या फिर कई बार H1 भी लगा दिया जाता है, दैट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होता है। अगर सपोज करो एग्जांपल के लिए अगर आप टेस्ट कर रहे हो कि पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती है, तो अगर वो सही है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे और अगर वो सही नहीं है तो उसको आप रिजेक्ट कर दोगे। तो इस तरीके की जो आप स्टेटमेंट बना करके उन पर स्टडी करते हो, उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का प्लान करते हो, उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बना करके स्टडी करते हैं इसको। इसके अलावा गाइस रिसर्च एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो रिसर्च एथिक्स आपको पता होगा, ये बेसिक्स हैं और इसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, आपने यूट्यूब वीडियो में भी कवर किया हुआ है, प्लस क्रैश कोर्स में भी कवर किया हुआ है। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इनको याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में अगर बना फ्यूचर में क्वेश्चन तो उसका आप आंसर कर पाओगे। इसमें ये होता है कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करके रखनी होती है अपनी रिसर्च में, आपको ईमानदारी मेंटेन करनी है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट पे स्टडी कर रहे हो, सपोज करो आप साइकोलॉजी पे स्टडी कर रहे हो, तो ह्यूमन को आप डिस्टर्ब ना करो, मतलब ऐसा ना हो कि आप नुकसान पहुंचा दो। तो ऐसी स्टडी करनी कि ह्यूमन जो है आपका वो उसका प्रोटेक्शन करनी है आपको। एनिमल की केयर करनी है, ऐसा नहीं कि ऐसा जान से मार दो उसको स्टडी करते करते, तो ऐसे ये काम नहीं करने। अगर डेथ होती भी है तो एनेस्थीसिया दे करके उस तरीके से करना, ताकि एक एथिकल तरीके से काम किया जा सके ना, एथिक्स को बरकरार रखते हुए। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन करना है, ऐसा नहीं कि पैसे दे करके आपने पब्लिश करवा दिया पेपर, तो ये काम नहीं करने। कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, अगर आपने डेटा कहीं से इकट्ठा किया है तो उनके डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसका डेटा को रिवील नहीं करना कि हमने डेटा किस पर्सन से कहाँ से लिया है, उस पर्सन को रिवील नहीं करना। रिस्पेक्ट करना है कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, किसी और का कंटेंट को कॉपी नहीं करना आपको। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी है, आपको बाइस्ड नहीं होना है किसी चीज को लेकर के, निष्पक्ष तरीके से आपको स्टडी करनी होती है। तो ये आपके कुछ रिसर्च एथिक्स होते हैं, आई थिंक आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। और इसको मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस में भी कवर किया, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करना UGC नेट मेंटर और मेंटर लिखने के बाद आगे लिख देना रिसर्च एथिक्स, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। आई थिंक हार्डली 15 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर आपके कंप्लीट रिसर्च एथिक्स के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है सब कुछ ही मैंने कवर किया हुआ है। तो उसको जरूर कवर कर लेना एक बार, क्योंकि रिसर्च एथिक्स मॉर्निंग में भी पूछा गया था और इवनिंग में भी पूछा गया है। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट टॉपिक रिपीट होते हैं। तो अगर आप टॉपिक को अच्छे से कवर कर लोगे तो डेफिनेटली आप आंसर करके आ पाओगे। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, बिकॉज मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट में पूछा गया है।
इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन था, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लेना है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, और देखिए इवनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके अलावा गाइस रैम एंड रोम भी क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, तो मुझे लगा कि रैम एंड रोम को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि क्या कुछ होता है इसके अंदर। तो जो रैम होता है दैट इज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या होता है दैट इज रीड ओनली मेमोरी। तो पहली बात तो फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इसके अलावा ये याद करना है कि जो रैम है दैट इज वॉलेटाइल मेमोरी, और रोम जो होता है दैट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, समझ में। यहाँ पर गाइस एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट ये है, दैट इज की जो रैम होती है एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और इसमें जो डेटा होता है, अगर आपकी पावर सप्लाई चली गई अचानक से, सपोज करो आप लाइट आ रही है, अभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और कंप्यूटर चल रहा है, अचानक से लाइट चली गई, तो उस केस पे जो रैम के अंदर मेमोरी में आपने कोई चीज डाली हुई है तो वो सेव नहीं होगी, वो डेटा जो है वो खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। और रोम में क्या होता है कि अगर लाइट चली जाएगी, आपने कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दिया, आई मीन बंद हो गया, अचानक से लाइट चली गई, तो डेटा जो है वो खोएगा नहीं, रिटेन बना रहेगा। ठीक है, जैसे आपने जो अपनी जो आपकी हार्ड डिस्क नहीं होती, उसमें क्या होता है, अगर लाइट चली भी जाएगी तो जो भी आपने हार्ड डिस्क के अंदर सेव करके रखा हुआ है तो वो बना रहेगा ना, जब आप दोबारा से टर्न ऑफ करोगे, टर्न ऑन करोगे कंप्यूटर को, तो डेटा तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। डेटा स्टोर्ड इन रैम कैन बी रिट्रीव्ड एंड अल्टर्ड, डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली रीड। जो रोम में होता है वो क्या होता है, ओनली रीड कर सकते हो, और इसमें आप एडिट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। इट इज हाई स्पीड मेमोरी, और ये क्या है, स्लोअर, ये रैम से स्लोअर मेमोरी होती है। सीपीयू कैन एक्सेस द डेटा स्टोर्ड ऑन इट, सीपीयू जो है आपको इजीली एक्सेस कर पाता है। सीपीयू कैन नॉट एक्सेस द डेटा स्टोर्ड ऑन इट अनलेस द डेटा इज स्टोर्ड इन रैम। तो जब तक कि आप डेटा को स्टोर नहीं कर लेते रैम में, तब तक सीपीयू इसको एक्सेस नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा गया था वायरस के ऊपर, तो जो टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं इनको आपको अच्छे से कर लेना एक बार। इसमें आपका रेजिडेंट वायरस है, मल्टी पायरेट वायरस है, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ब्राउजर हाईजैकर, ओवरराइट वायरस हो गया, वेब स्क्रिप्ट वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, नेटवर्क वायरस, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स वायरस। तो अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो आपको बना के दे दूं, तो आप कमेंट कर देना, अदरवाइज गूगल करके भी पढ़ सकते हो, गूगल पे भी काफी कुछ कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज एक मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज ये जो लास्ट के दो है ना, दैट इज ट्रोजन हॉर्स वायरस एंड लॉजिक बॉम्ब। इनको आप पढ़ लेना, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। स्पेशली ट्रोजन हॉर्स तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको ये वाला जो आपका ट्रोजन हॉर्स वायरस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इस बारे में आइडिया है तो कमेंट करके बता सकते हो कि ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या होता है। गाइस इसके अलावा नंबर सिस्टम और कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने आपको मॉर्निंग में ही कहा था, जब मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी, तो मॉर्निंग की शिफ्ट में भी कन्वर्जन नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये बच्चों का खेल हो जाएगा अगर आप ये वाली वीडियो देख लोगे। छोटा सा वीडियो क्लिप है, इस वीडियो को देखने के बाद गाइस गारंटी कि अगर आपका ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, बिकॉज बहुत इजी वे में एग्जाम्पल लेकर के मैंने चीजों को समझाया हुआ है। तो इस वीडियो को आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, ये वीडियो जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। कैसे सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाना, लिखना यूजीसी नेट मेंटर, और मेंटर इस तरीके से लिखने के बाद आगे लिख देना कन्वर्जन। ऐसे कन्वर्जन लिख दोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, और इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेंगे, रिकमेंडेड वीडियो है। इससे डेफिनेटली आपके अपकमिंग सेशन में हेल्प हो जाएगी। अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। एंशिएंट एजुकेशन पे क्वेश्चन था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा गाइस ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन लॉजिक से तो हमेशा से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, स्पेशली प्रमाणास जो होते हैं उनको अच्छे से कवर कर लेना। वैसे मैं बता दूं कि प्रीमियम क्लासेस की क्लास नंबर 36 हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है ये, और आप देखेंगे केवल 16 मिनट की क्लास है, केवल 16 मिनट की क्लास में आपका जो इंडियन लॉजिक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो प्रमाणास होते हैं, उनको विद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर चीजें कवर कर रखी हैं। तो ये वीडियो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर इंडियन लॉजिक करके लिखोगे तो आ जाएगा। अदरवाइज आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां देखना प्रीमियम क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्लास नंबर 36 है, जो कि आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है। इससे आपका ये जो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक जो था मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत टफ नहीं था। एक बात गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज की क्वेश्चन काफी लेंथी आ रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन दे दिया और आपके 4 ऑप्शन दे दिया हो गया, तो वो वाली बात नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, 3-4 लाइन का तो क्वेश्चन ही होता है, उसके बाद आपके ऑप्शन भी काफी बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। आई मीन अगर आपकी रीडिंग हैबिट है, थोड़ा अपने रीडिंग हैबिट बनाओ, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करो, न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी, और फिर आपको जो चीज़ें हैं हैंडल करना ईजी हो पाएगा।
तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज रेशियोज एंड नंबर सीरीज के ऊपर, क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन था गाइस। क्योटो प्रोटोकॉल जो है मॉर्निंग में भी पूछा गया था और इवनिंग में भी पूछा गया है। तो 1992 में इसको एक्सटेंड किया गया था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज को लेकर के बनाया गया था और इनको रिड्यूस करना है, स्पेशली CO2 जो एमिशन है जो कि हम लोग ह्यूमन मेड बना रहे हैं CO2, इसको रिड्यूस करने की बात कही गई। तो इसके अंदर टोटल 6 गैसेज की बात कही गई है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है इनकी वजह से बढ़ रहा है और ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि जो हीटिंग इफेक्ट है उसको और ज़्यादा मजबूत करता है, जिसकी वजह से ग्लोब जो हमारा अर्थ है वो दिन पर दिन गर्म होती जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, परफ्लोरोकार्बन्स हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गए। ये कुछ गैसेज हैं जो कि इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर मेंशन की हुई हैं, तो आप इनको जरूर एक बार याद कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आप गाइस देखो, जो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स हैं इनकी आप अगर क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी कंप्लीटली फ्री में। तो करना क्या है, इसका लिंक वैसे मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उसको चेक कर सकते हो। इसमें मैंने क्या कर रखा है कि पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के हर एक यूनिट के अंदर जो 1 या 2 टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टाइप होते हैं, इनको मैंने कवर किया हुआ है इसके अंदर। तो आप इन टॉपिक को भी अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो आपके कुछ नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। लाइक अगर हर एक टॉपिक हर एक यूनिट से अगर आपके 2-2 नंबर भी कंफर्म हो गए तो मतलब 20 मार्क्स तो आपके यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप इन वीडियोस को गो थ्रू करोगे, जो कि छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप देखेंगे 22 मिनट 30 मिनट इस तरीके की वीडियोस हैं, तो अगर आप इनको गो थ्रू कर लोगे तो इससे आपका मिनिमम टाइम में जो एग्जाम टारगेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। और गाइस इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स ही करना चाहते हो तो हम आप मुझे एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी होगी प्ले स्टोर से। यहाँ पे पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन आपको हम करवा रहे हैं। और एग्जाम टारगेटेड का मतलब कि जो एग्जाम में आएगा उस तरीके से चीज़ों को कवर करवाया जा रहा है। तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।